नमस्कार, मैं मनोज कुमार। जापान की एक पुलिस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि इस साल जनवरी से जुलाई के बीच में देश में लगभग 40,000 लोग अपने घरों में अकेले मृत पाए गए। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार जापान में अब तक दुनिया की सबसे पुरानी आबादी है। लगभग 4,000 लोग अपने घरों में मृत पाए गए, जिनका 1 महीने पहले निधन हो चुका था। राष्ट्रीय पुलिस एजेंसी के अनुसार इनमें से 130 ऐसे पाए गए जिनको 1 साल से कोई ध्यान नहीं दिया गया। जापान के एक सरकारी टीवी नेटवर्क NHK ने कहा है कि पुलिस एजेंसी इन मौतों की जांच कर रही है और एक सरकारी समूह को इस जांच की रिपोर्ट को सौंपेगी, जिससे इस पर काम किया जा सके। 2024 की पहली छमाही के लिए राष्ट्रीय पुलिस एजेंसी के आंकड़ों से पता चलता है कि अकेले रहने वाले 37,227 लोग अपने घरों में मृत पाए गए, जिनमें से 70% ऐसे थे जिनकी उम्र 65 वर्ष या उससे अधिक थी। अकेले मरने वालों में लगभग 40% लोग एक दिन के भीतर पाए गए। इस बीच 1 महीने से अधिक के बाद 3,339 पाए गए। डेटाबेस में सबसे बड़ा समूह उन लोगों का है जो 85 वर्ष से ज़्यादा के थे। इसके बाद 75 से 79 वर्ष की आयु के जो थे वो 5,920 और 70 से 74 वर्ष की आयु के जो थे वो 5,635 पाए गए। जापान में अकेले रहने की समस्या बहुत पुरानी है और इनके बहुत सारे कारण हैं। कारण नंबर एक वहाँ पे टर्म यूज किया जाता है जिसको कहा जाता है हिकोकोमोरी। ये ऐसे लोग होते हैं जो मनोवैज्ञानिक रूप से व्यथित होते हैं, वो अलग थलग पड़े होते हैं, या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको सिर्फ खरीदारी करने का, अकेले रहने का और अच्छी लाइफ जीने का शौक होता है। वो अपने घरों में अकेले रहते हैं और फिर वो बुजुर्ग हो जाते हैं और वहीं पे उनकी मौत हो जाती है। कारण नंबर 2, सुपर सोलो सोसाइटी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन एंड सोशल सिक्योरिटी रिसर्च का अनुमान है कि 2040 तक जापान में लगभग 40% घर अकेले रहने वालों के लोग के होंगे। इनमें सबसे बड़ा कारण देरी से शादी करना या शादी ना करना और तलाक में बहुत बड़ी मात्रा में वृद्धि होना अकेलेपन में या अकेले रहने का कारण है। कारण नंबर 3, पर्सनल फ्रीडम। सभी लिंगों को जापानी रिश्तों पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्राथमिकता दी जाती है, यानी वहां पर लोग अकेले रहना पसंद करते हैं। वहां के माता पिता अकेले अलग रहते हैं, बच्चे अलग रहते हैं। ये सिर्फ जापान में नहीं होता, ये अमेरिका, जापान, वेस्टर्न कंट्रीज और बहुत सारे मिडिल ईस्ट कंट्रीज में भी ये होता है कि वहाँ पे लोग अकेले रहना पसंद करते हैं। इससे आपको एक गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ मिल जाती है और वहाँ पे जो इनकम होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि आप अकेले अपना जीवन खुद व्यतीत कर सकते हैं। एक आंकड़े के अनुसार जापान की जो प्रति व्यक्ति आय है वो $37,000 के आसपास है, यानी $37,000 के आसपास है, जो कि इंडियन रुपीज़ में 28 से 30 लाख रुपए बनती है। और जबकि इंडिया की जो प्रति व्यक्ति इनकम है वो $2,239 है, जो कि 2-2.5 लाख रुपए के आसपास बनती है। यानी वहाँ का व्यक्ति जो है वो 28-30 लाख रुपए कमाने के बाद में भी वो अकेले रहना चाहता है, गुड क्वालिटी लाइफ जीना चाहता है। लेकिन यहाँ पर 2-2.5 लाख रुपए कमा के लोग 4 बच्चे पैदा करना चाहते हैं, 4 शादियाँ करना चाहते हैं। इसका एक मेन फैक्टर एजुकेशन भी हो सकता है। जब हम एजुकेशन पर नज़र डालते हैं तो वहाँ का जो एजुकेशन की जो स्थिति है वो टॉप 10 रैंकिंग में आती है और इंडिया का भी टॉप 10 रैंकिंग में नहीं आती है। इंडिया का जो पिछला आंकड़ा जो यूनिवर्सिटीज़ का आया था उसमें टॉप 100 में भी कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी। फिलहाल टॉपिक पे आते हैं। इस साल की शुरुआत में जापानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन एंड सोशल सिक्योरिटी रिसर्च का अनुमान लगाया है कि 2050 तक अकेले रहने वाले बुजुर्ग नागरिक जो 65 वर्ष से अधिक के होंगे उनकी संख्या 10 मिलियन तक पहुंच जाएगी। एकल व्यक्ति परिवारों की संख्या उसी वर्ष तक बढ़कर 23 मिलियन होने की उम्मीद है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार जापान में वर्तमान में दुनिया की सबसे पुरानी आबादी है। एजेंसी की उम्मीद है कि उस मुद्दे पर प्रकाश डालेगी और उस पर चर्चा होगी। अप्रैल में जापानी सरकार ने भी दशकों पुरानी अकेलेपन और अलगाव की समस्या से निपटने के लिए एक बिल पेश किया है, जिसमें इस चीज़ का ध्यान दिया जाएगा, यानी जो अकेले रहते हैं उनको ट्रैक किया जाएगा और वो किस तरीके से उनको सोसाइटी में शामिल किया जाए। इस बिल में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें देखी गई हैं, यानी दूर दराज में जो लोग रहते हैं, गाँव में रहते हैं, जो अकेलेपन में रहते हैं, उनको कोई देख रेख करने वाला नहीं होता है, उन सब पर एक बिल पेश किया गया और जिसमें बताया गया है कि उनकी कैसी देख रेख की जाएगी और पुलिस प्रशासन उनकी कैसी व्यवस्था करेगा। जापान में लंबे समय से अपनी बढ़ती उम्र और घटती आबादी का मुकाबला करने के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन देश के लिए बदलाव का प्रबंधन करना मुश्किल होता जा रहा है। यानी एक बहुत बड़ी समस्या है जिसका समाधान इतना आसान नहीं है। पिछले साल प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने कहा था कि उनका देश अपनी घटती दर के कारण समाज के रूप में कार्य करने में सक्षम नहीं होने के कगार पर है। इसी तरीके से कुछ और कंट्रियों में भी ऐसी समस्या बढ़ रही है, लेकिन ये जापान उसमें नंबर 1 कंट्री है जहाँ पे ये एक बहुत बड़ी समस्या है और लोग बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से देश की आबादी घट रही है। तो इस पर जापान की संसद ने एक बिल पेश करके उसमें सुधार करने की कोशिश की है। तो ये आगे देखना होगा कि उसमें कितना सुधार होता है।